नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में माटी वाली पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। उस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पाठ माटी वाली में टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। तो बच्चों, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जो टिहरी में है। और इसी जगह पर माटी वाली इस बांध के आसपास से माटी खरीदती थी, माटी निकालती थी, खोदती थी, अपने कास्तर में डालकर वह शहर शहर बेचने के लिए जाती थी। और उसको प्रत्येक शहरवासी माटी वाली को बहुत अच्छे से पहचानते थे और उसके कनस्तर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। और माटी वाली इतनी गरीब थी कि उनके पास 2 समय का खाने का साधन नहीं था। उसे माटी बेचकर जो पैसा मिलता था या जो माटी के बदले उसे कोई 2 रोटी दे देता था, तो वह उनका हिसाब लगाकर आधी अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती थी और दूसरी आधी वह स्वयं खा लेती थी। और इसके बाद उसको वहाँ जहाँ पर भी रहती थी उस जगह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, बहुत मोह हो गया था। लेकिन समस्या अब यह आ गई थी कि वह टिहरी नदी के आसपास रहती थी, जहाँ पर अब बांध बनने का कार्य शुरू होना था। तो उसे नोटिस दिया गया था कि वह अपने इस जगह को यहाँ से छोड़ दे और कहीं और जाके रह ले। तो वह बड़ी संशय में है, बड़ी समस्या में है कि वह इस जगह को छोड़कर कहाँ जाए। उसके पास ना कोई पैसा है, ना कोई साधन है और ना ही उसके पास किसी ज़मीन का कोई कागज़ है ताकि वह इसके बदले पर नई ज़मीन खरीद सके और वहाँ पर अपना वह स्वयं में रह सके। माटी वाली के सामने एक और समस्या है कि उसका एक बहुत बूढ़ा पति है, उसकी देखभाल उसके कंधों पर है। वह माटी बेचकर ही अपना और अपने बूढ़े पति का गुजारा करती है। उसकी खाने पीने और दवाई का ध्यान उसी से माटी के खर्चे से ही होता है। तो वह उसे चिंता है अपने पति के हालात की, उसकी कमजोरी की। वह चाहती है कि उसे अच्छा खाने को दे ताकि वह स्वस्थ हो जाए और ठीक ठाक जीवन बिताने लगे। तो आज उसके सामने सब 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं। एक, उसे अपनी झोपड़ी को खाली करके कहीं और स्थापित होना है। दूसरा, उसको अपने बूढ़े पति जो इस समय दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करना है। अब टिहरी बांध का कार्य शुरू होने के बाद आसपास के सारे इलाकों में पानी भर गया है, खासकर शमशान घाट में। अब कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर वह अपने बूढ़े पति को दफना दे। तो इस भयंकर समस्या में वह बाहर अपने घर झोपड़ी के बाहर बैठकर चिल्लाना शुरू, मतलब आने जाने वालों से एक ही बात करना शुरू कर देती है कि किसी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो जो टिहरी बांध बना था वह मुख्य 2 नदियों पर बनाया गया था, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी है और दूसरी बिलंगना नदी है, जिन के संगम पर इसे बनाया गया है। और वहाँ के आसपास के जो भी लोग रहते थे उन सबको नोटिस दे दिया गया था कि वो जगह को खाली करें। जिसके पास ज़मीन का कोई कागज़ या कोई हिसाब था तो सरकार ने उन्हें मुआवजा देकर कहीं और रहने के लिए उनको सुविधाएं दे दी। लेकिन जिनके पास ऐसा नहीं था, कोई ज़मीन का कागज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी और वो थी विस्थापन की समस्या। विस्थापन की समस्या अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उसके विस्थापन की समस्या भी बहुत भयंकर समस्या थी जो माटी वाली की। सरकार उनकी ज़मीन, रोजगार, सब कुछ सरकार ने छीन लिया था। अब उनके पास और कुछ भी नहीं था।
जिसके सहारे पर वह कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू करे। तो विस्थापन की समस्या बुढ़िया के लिए कोई आम बात नहीं थी। वह बस एक ही बात सोच रही थी कि वह यहाँ से सामान उठाकर जाए तो कहाँ जाए।